प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन आपको क्या डायरेक्शंस देना चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। और आज की रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। ओके, सो गाइज कई लोग प्राइवेट चैट बॉक्स में आकर और कहते हैं, कई लोग व्हाट्सएप में भी कहते हैं कि उनको डेली गाइडेंस की ज़रूरत है और हमें डेली गाइडेंस के लिए वीडियो डालना चाहिए डेली। सो गाइज़ आपसे कोशिश करेंगे कि हम डेली एक जो वीडियो है वो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या डायरेक्शंस देना चाहते हैं, डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस है, उसके लिए हम एक वीडियो डेली डालने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स उनके बेस्ट फेवर में उनके क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें। माय गॉड माय एंजल्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर पहला जो गाइडेंस निकल कर आया है दैट इज़ होल्ड योर विजन। ओके, adjustments are required. Okay, the answers you need are coming and your dreams need a practical plan. Okay, and bottom of the deck we have don't let pride get in your way. All right, so guys यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आपके लिए जो है गाइडेंस निकल कर आ चुका है। सो चलिए बिना कुछ देर किए अब रीडिंग को करते हैं शुरू। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पर देखिए विद दिस फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आया है होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून। तो यहाँ पर आपको जो डिवाइन है वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपके फेवर में होने वाला है, लेकिन आपको जो है अपने पावर में रहने की ज़रूरत है। आपको एक फेथ बना के रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों में किसी सिचुएशन में अगर आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, आपको एक बेचैनी सी हो जाती है, अगर आप रेस्टलेस रहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पावर में रहना है, आपको बिल्कुल पेशेंटली जो है यहाँ पर पेशेंस रख के आपको आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आती है, आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं जिसमें कि आपको एक स्टेगनेंसी की फीलिंग आती है, आपको लगता है कि आप रट हो गए हैं, आप रुक से गए हैं, थम सी गई है ज़िंदगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं कहीं किसी सिचुएशन में, तो गाइज ऐसे सिचुएशन को आप प्लीज़ अवॉइड करिए। और आपको कहीं पर अटकना नहीं है, कहीं पर रुकना नहीं है, आपको सिर्फ मूव ऑन करते जाना है। ओके, यहाँ पर गाइज कोई प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप होगी आपकी जो कि आपको कुछ थोड़ा सा, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जहाँ पर आप थोड़ा ठहराव महसूस कर सकते हैं। ठहराव इन द सेंस कि आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। अपना जो विजन है आपको उसको होल्ड किए हुए रखना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। आपको टू इंटरप्रिटेशंस के साथ में नहीं रहना है। ओके, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर डिसाइड करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो फिक्स्ड मून में जब ये जो कार्ड निकल कर आता है तो वो ये भी बताता है कि आप जो है कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, या आपको आगे चल के कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो कि आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन होगा और जो डिसीजन बिल्कुल ही आपके फेवर में होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टेगनेंसी की सिचुएशन में आपने नहीं रहना है। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो चीज़ की आपको रोक ले, आप थम जाएं, रुक जाएं अपनी ज़िंदगी में, आप एकदम
जैसे स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है, ठहरा हुआ पानी की तरह आपको नहीं रहना है गाइज। यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कट टू कट जो है मैसेज आपके लिए डिवाइन की साइड से निकल कर आया है। ओके, ऑलराइट। सो गाइज नेक्स्ट जो मैसेज आपके लिए निकल कर आया है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड द थर्ड क्वार्टर मून। ओके, सो गाइज यहाँ पर जो डिवाइन है वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, यहाँ पर गाइज ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, खुद को थोड़ा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर गाइज आपके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट जो डिवाइन का जो डायरेक्शन है वो ये निकल कर आया है कि आपको यहाँ पर चीज़ों को री एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। सिचुएशन को एक बार फिर से सोचिए और ध्यान से उसमें आप अपना जो है डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शायद आपका दिल और दिमाग बैलेंस में नहीं है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आपके इमोशंस यहाँ पर बैलेंस में नहीं हैं और इसीलिए जो है आपकी सिचुएशन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपको अपने दिल और दिमाग को एकदम बैलेंस में रखना है। और यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी आपके लिए बताई जा रही है कि शायद आप 2 डायरेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो दोनों डायरेक्शंस आपके लिए यूजलेस यहाँ पर साबित हो सकते हैं। आपको एक नया प्लान बनाने की ज़रूरत है जिससे कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सके। यहाँ पर गाइज आप में से कई लोग जो हैं उनकी लाइफ में कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग बिल्कुल होने वाला है, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को दुखी करेंगे और इस सिचुएशन में अगर आप आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे तो फिर यहाँ पर जो है चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं गाइज़। आपको खुद पर ट्रस्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ रिलीज़ करने के लिए भी डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है। सो गाइज़ अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने दिल में रखे हुए हैं या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स या ऐसे सिचुएशन जो आपको अब सर्व नहीं करी हैं, तो उनको आपको दिस इज़ द हाई टाइम नाउ टू रिलीज़ देम। ओके, सो जो सिचुएशन, जो लोग, जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं हैं और आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप प्लीज़ उन परिस्थितियों से निकलकर बाहर आ जाएं और खुद को थोड़ा टाइम दीजिए गाइज़। और अपने आप को किसी भी चीज़ में स्टक मत करिए और रोकिए मत। ऑल राइट, ओके। So now the next message we've got for you is the answers you need are coming full moon in Gemini. So guys, that's a beautiful feeling and beautiful message from divine for you guys. तो यहाँ पर गाइज डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो जवाब आप जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो जवाब आपको मिलने ही वाले हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ पर आपको एकदम काम रहने की ज़रूरत है और एक सॉलिड कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप में से कई लोगों के लिए मैसेज है कि आप शायद बहुत चुप हैं इस सिचुएशन में, लेकिन गाइज चुप मत रहिए। एक काम और कंपोज्ड कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। चुप रहने से गाइस किसी चीज़ का कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आप मौन रहकर उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो ये हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं प्लीज़ बहुत ज़्यादा चुप मत रहिए। एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करिए। बातचीत करने से सारी चीज़ों के हल निकल आते हैं, लेकिन अगर आपकी ये सिचुएशन बहुत टफ़ है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर आप प्यार से बात करिए और बात करके जो है आपके लिए जो रास्ते हैं आगे के वो खुल सकते हैं। यहाँ पर लेकिन आपको डिवाइन की साइड से एक मैसेज ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होकर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये भी यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आता है कि आपके आसपास में से कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। सो थोड़ा माइंडफुल होकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर गाइज कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं कि आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसा हो जो आपको हर्ट करे, लेकिन वहाँ पर उस जगह पर, उस सिचुएशन में, उस हालात में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस सिचुएशन पे एक छोटा सा स्माइल करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। देखिए गाइज, ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, हर हालात के लिए
और हर परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा आगे बढ़कर लड़ाई करें, या कोई चीज़ अगर हमें हर्ट की है या अगर हमें बुरा लगा है तो उस हर चीज़ का हम जवाब दें। कई बार चीज़ों को एक मुस्कुराहट के साथ भी टाला जा सकता है। और यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे टफ़ सिचुएशन आने वाली है, और अगर ऐसी टफ़ सिचुएशन आती है तो आपको किसी के साथ में मेस नहीं क्रिएट करना है, और आपको जो है अपनी लाइफ में एक छोटा स्माइल देकर आगे बढ़ जाना है। ओके गाइज, आप में से कई लोग यहाँ पर अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो है रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आपका ये जो प्लान है जॉब का, या ये आपने अगर कहीं पे अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको जो है कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट जो डायरेक्शन है गाइज वो आपके लिए निकल के आया है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। ओके सो गाइज, यहाँ पर जो है डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने अपने लिए जो भी प्लान बनाया है उस प्लान के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उन सपनों को आप ऐसे ही पूरा नहीं कर सकते। आपको कुछ तो उसके लिए एग्जीक्यूट करना होगा, कुछ एक्शन में आपको आने की ज़रूरत है। यहाँ पर गाइज बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज पिकअप कर पा रही हूँ मैं कि आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में हैं, एक लेज़ीनेस में हैं, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप अपने आप को लेज़ीनेस में रखें या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखें। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अपने हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है गाइस। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आकर आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन का आपको स्ट्रेट कट टू कट मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आपके एक्शन यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि लिस्ट डाउन 10 थिंग्स यू आर विलिंग टू डू। यहाँ पर 10 चीज़ों को आपको लिखना है जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, और वन बाय वन आप उनको करने के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं और उन चीज़ों को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो थोड़ा आप सिस्टमेटिकली आगे बढ़िए, तो फिर आपके लिए चीज़ें, डिवाइन भी आपकी हेल्प कर पाएंगे और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए आगे मूव करती जाएंगी। यहाँ पर गाइज एक छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए डिवाइन की साइड से ये भी मैसेज निकल कर आता है कि जेलसी और निगेटिविटी अगर आप किसी के लिए रखते हैं दिल में, तो आप अपने लिए भी जेलसी और निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए किसी के लिए आपको कोई जेलसी फील नहीं करनी है। अगर कोई करियर में, प्यार में, किसी भी चीज़ में, लाइफ के किसी भी स्ट्रीम में आपसे आगे निकल गया है, आपसे ज़्यादा है उसके पास, तो उसको देखकर आपको जलना नहीं है, निगेटिविटी को अपने दिल में नहीं लेकर आना है। ओके, यहाँ पर गाइज आपकी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करने के लिए डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन वे में लेकर आइए, और यहाँ पर सिर्फ आपको पैसों और करियर और प्यार के पीछे नहीं भागना है। आप में से कई लोग हैं जो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट कार्ड यहाँ पर हमारे लिए निकल कर आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पर गाइज आपको ये कहना चाहते हैं डिवाइन कि देखिए, यहाँ पर आपका जो ईगो है, आपका जो प्राइड है, वो आपके रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, जैसे हालात हैं, जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर सभी चीज़ें और सभी हालात, सभी लोग, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है दुनिया में और इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। हर हालात में, हर रिलेशनशिप में हर एक की अपनी एक अलग जगह होती है, और उन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये भी निकल कर आता है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई रिलेशन है या कोई
आपकी कोई बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है जिस पर कि कुछ असर होने वाला है। सो गाइज़, अगर आप कुछ कहते सुनते हैं या कुछ आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं तो किसी को भी अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में कुछ कटु शब्द बोलने के पहले सोचिएगा, क्योंकि इस कार्ड के निकलने का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि आपके शब्दों के कारण आप शायद किसी रिलेशनशिप को यहाँ पर खो भी सकते हैं। तो गाइज़, अगर हमारे पास यहाँ पर पहले ही एक कार्ड निकल कर आ चुका है तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन आने के पहले ही हमें संभलने की डिवाइन यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, प्राइडफुल होना अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राइड आपके ज़िंदगी में एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, एक रोड़ा बन जाता है, अगर ईगो आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट बन जाता है, तो उस ईगो को लेट गो करना यहाँ पर बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। सो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि आप प्यार से अच्छे से बात कर सकते हैं, कई बार गुस्से में हम कुछ कर जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। सो गाइज़, अगर ये गाइडेंस हमारे पास पहले से निकल कर आ गया है तो इसको हम फॉलो करेंगे। ओके, सो गाइज, यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।